नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और हमारा आज का विषय है जैन दर्शन का जीव विचार। जैन दर्शन में चेतन जीव और अचेतन अजीव ये दो प्रमुख और स्वतंत्र तत्व हैं। जीव और अजीव ये दोनों ही स्वतंत्र हैं और बहुत ही मुख्य तत्व हैं। अस्तिकाय और अणस्तिकाय ये दो द्रव्य हैं। अस्तिकाय द्रव्य 5 हैं: जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म। है ना? जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म ये 5 अस्तिकाय द्रव्य हैं और अनस्तिकाय द्रव्य एक ही है और वह है काल। तो दो स्वतंत्र तत्व हैं, बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं: चेतन जीव और अचेतन अजीव। और दो द्रव्य हैं, अस्तिकाय और अणस्तिकाय। और 5 अस्तिकाय द्रव्य है: जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म। और काल अनस्तिकाय द्रव्य है। अब जीव के दो भेद हैं, बद्ध और मुक्त। कि आज में जीव पर विचार करना है तो जीव को हम विस्तार से देखेंगे। जीव दो प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त। कुछ बद्ध जीव होते हैं और कुछ मुक्त जीव होते हैं। बद्ध जीव भी 2 प्रकार के हैं, त्रस या जंगम जीव और स्थावर। त्रस जीव 4 प्रकार के होते हैं, 5 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 2 इंद्रिय वाले। यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये चर कहे जाते हैं। और स्थावर जीव 1 इंद्रिय वाले हैं, ये स्थिर रहने वाले जीव हैं जिनकी केवल 1 इंद्रियां होती हैं। तो 5 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 2 इंद्रिय वाले, ये 4 प्रकार के त्रस जीव हैं। और 1 इंद्रिय वाले स्थावर जीव हैं जो स्थायी है, स्थिर है। जीव चेतन द्रव्य है। चैतन्य जीव का स्वरूप लक्षण है। जीव का जो स्वरूप लक्षण है वो चैतन्य है। चैतन्य लक्षणो जीवः। प्रत्येक जीव स्वरूप से अनंत चतुष्टय संपन्न, अर्थात उनमें 4 प्रकार की अनंतताएं होती हैं जीव में: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। कर्म फल से संपृक्त होने के कारण बद्ध जीवों पर कर्म का आवरण पड़ जाता है, जिससे उनमें उपयुक्त स्वरूप धर्मों का प्रकाशन नहीं होता। और इन गुणों के तारतम्य के कारण जीवों के अनंत भेद हैं। संपूर्ण लोक जीवों से भरा हुआ है, किंतु जीवों में लाइबनिज के चिदणुओं के समान गुणात्मक भेद नहीं है। लाइबनिज में जो गुण के भेद किए गए हैं, नीचे जड़ से ऊपर चेतन तक, स्वचेतन तक, उस तरह के भेद यहाँ जैन दर्शन में जीवों में नहीं है। यहाँ केवल मात्रा का भेद है। सबसे नीचे के जो जीव हैं वो 1 इंद्रिय वाले जीव हैं। ये भौतिक जड़ तत्वों में रहते हैं तथा निष्प्राय और अचेतन प्रतीत होते हैं, लेकिन ये अचेतन नहीं है। इनमें भी चेतना है, इनमें भी प्राण तथा चेतना है, लेकिन वो सुषुप्तावस्था में है। वो चेतना सुषुप्तावस्था में विद्यमान है। उसके बाद है वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत के जो जीव हैं उनमें चैतन्य तंद्रिल अवस्था में है। मृत्यु लोक के जितने भी क्षुद्र कीड़े, चींटी, मक्खी, मधुमक्खी, पक्षी, पशु, मानव, इन सब जीवों की जो चेतना में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होते रहता है। चैतन्य की उत्तरोत्तर उत्कर्ष से प्रतीति होती है। और इसके अतिरिक्त, ये सब तो यहाँ की बातें हो गई, इसके अतिरिक्त नरक के जीव और स्वर्ग के देवगण भी हैं, ऐसा जैन दर्शन की मान्यता है। किंतु सर्वोत्कृष्ट जीव जो है, हाईएस्ट लेवल का जो जीव है, वो मुक्त जीव है। इनमें आवरणीय कर्मों के क्षय के कारण संसार के कर्मों का क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इस कारण अपना स्वरूप शुद्ध रूप में प्रकाशित होता है और जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद से संपन्न होता है। तो जो स्वर्ग के जीव हैं उनमें अनंत ज्ञान, जो अनंतताएं हैं वो परिपूर्ण रूप से भरी हुई होती हैं। जैन दर्शन जीवों को कर्ता और भोक्ता मानता है। ज्ञान जीव का स्वरूप गुण है, अतः वह स्वाभाविक रूप से ज्ञाता है। जीव कर्मों का वास्तविक कर्ता है और इसलिए कर्म फलों का वास्तविक भोक्ता भी है। जीव अस्तिकाय द्रव्य है,
किंतु उसका आकाश में पुद्गल के समान विस्तार नहीं होता। जीव भौतिक शरीर, इंद्रिय, मन आदि से भिन्न है। आकाश में जीव का विस्तार दीपक प्रकाश के समान है। आकाश में जीव का विस्तार ठीक वैसा ही है जैसा दिए के प्रकाश का विस्तार कमरे में होता है। जिस प्रकार कई दीपों का प्रकाश एक साथ रहता है, एक साथ अगर हम 10 दिया जला दें तो उनका प्रकाश अलग अलग नहीं हो सकता। लाइट उनसे जो रोशनी आती है वो एक साथ है। हम ये नहीं कह सकते कि ये रोशनी इस दिए की है और ये रोशनी इस दिए की है, अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार कई जीव बिना टकराए हुए आकाश में स्थित रहते हैं, उनमें आपस में टकराव नहीं होता है। स्वयं अरूपी होते हुए भी जीव अपने शरीर के रूप और परिमाण को धारण कर लेता है। वह अर्थात जीव न विभु है और न अणु है, वह शरीर परिणामी है। चींटी का जीव चींटी के शरीर के बराबर और हाथी का जीव हाथी के शरीर के बराबर होता है। यानी हर एक व्यक्ति के अंदर का जो जीव है, जो आत्मा है, वो उस शरीर के अनुरूप होता है। पिपीलिकात् पुद्गलं प्राप्य पिपीलिका भवति, हस्ती पुद्गलं प्राप्य हस्ती भवति। ये बताता है। पिपीलिका मतलब चींटी, पुद्गल मतलब जीव, तो पिपीलिका पुद्गलम प्राप्य पिपीलिका भवति। पिपीलिका का जो जीव है वो पिपीलिका के बरान के बराबर है, और हस्ती पुद्गलम प्राप्य हस्ती भवति, हाथी के शरीर के मान के बराबर हाथी का जीव होता है। संसारी जीवों के शरीर, इंद्रिय और मन होते हैं जिनसे उन्हें लौकिक ज्ञान में सहायता मिलती है, किंतु वस्तुतः शरीर, इंद्रिय, मन आदि पौद्गलिक है। ये सब पौद्गलिक है, कर्म के द्वारा स्थापित आवरण है जो जीव के नैसर्गिक ज्ञान के अवरुद्ध करते हैं। ये सभी जीव के नैसर्गिक ज्ञान को, जो मूल ज्ञान को अवरुद्ध करते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन आदि वास्तविक ज्ञान में बाधा पहुंचाते हैं और उनके अपरोक्ष ज्ञान के बाधक हैं। कर्म फल का आत्यंतिक क्षय ही सर्वज्ञता और मोक्ष है। कर्म फल समाप्त हो जाए और ये समाप्त होने वाली जो स्थिति है वही सर्वज्ञता है और वही मोक्ष है। तो आज हमारा ये था जैन दर्शन का जीव विचार। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न उठा कि जीव के अस्तित्व के लिए क्या प्रमाण है, क्यों माना जाए जीव के सत्ता को ना। तो इसके लिए जैन दर्शन में प्रमाण भी दिया और उन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु का ज्ञान उसके गुणों को देखकर होता है। उदाहरण, जब हम कुर्सी के गुणों को देखते हैं तब इन गुणों को धारण करने वाले पदार्थ के रूप में कुर्सी का ज्ञान होता है। उसी प्रकार हमें आत्मा के गुणों की, जैसे चेतना, सुख, दुख, संदेह, स्मृति इत्यादि की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, और इन गुणों के आधार अर्थात जीव का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जीव के गुणों को देखकर जीव के अस्तित्व का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जैन दर्शन में कुछ तर्क परोक्ष ढंग से भी दिया गया है। ये तो ऊपर तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि प्रत्यक्ष के आधार पर उसका गुण हम देखते हैं तो जीव का अस्तित्व प्रमाणित होता है, लेकिन परोक्ष प्रमाण भी है। तो कहते हैं शरीर को इच्छा अनुसार परिचालित किया जाता है। शरीर एक प्रकार का मशीन है, मशीन को चलायमान करने के लिए एक चालक की आवश्यकता होती है। तो वो चालक कौन है? तो वही जीव है जिसे हम आत्मा कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि शरीर का कोई ना कोई चालक जरूर होता है और वही आत्मा है, वही जीव है। फिर एक महत्वपूर्ण प्रमाण जैन दर्शन में दिया गया जीव की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए, और ये कहा कि आँख, कान, नाक ये सब जो इंद्रियां हैं वो ज्ञान के साधन हैं। इंद्रियां ज्ञान के साधन हैं। इंद्रियां ज्ञान के साधन होने के फलस्वरूप अपने आप ज्ञान नहीं दे सकती है, ज्ञान का साधन है, ज्ञान ये नहीं देती है, इनसे ज्ञान होता है। इससे प्रमाणित होता है कोई ना कोई सत्ता तो है जो इन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है। तो वह सत्ता क्या है? तो वही सत्ता, वो सत्ता जो है उसे ही जीव कहते हैं, या यूँ कहें कि वही सत्ता जिसको इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है जीव कहलाती है। एक और तर्क यहाँ दिया गया कि प्रत्येक जड़ द्रव्य के निर्माण के लिए
उपादान कारण के अतिरिक्त निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु का निर्माण कीजिए तो उसमें उपादान कारण चाहिए और निमित्त कारण चाहिए। तो शरीर भी जड़ द्रव्यों के समूह से बना है और प्रत्येक शरीर के लिए विशेष प्रकार के पुद्गल कण की आवश्यकता महसूस होती है और ये पुद्गल कण शरीर के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। ये तो उपादान है, ठीक है, लेकिन इनको रूप और आकार देने के लिए किसी निमित्त कारण एफिशिएंट कॉज की आवश्यकता होती है। और वो निमित्त कारण क्या है तो बताते हैं, वो जो निमित्त कारण है वो जीव ही है। और इससे प्रमाणित होता है कि जीव के अभाव में शरीर का निर्माण असंभव है। अतः शरीर की उत्पत्ति के लिए जीव की सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक है। तो ये था हमारा आज का विषय, जैन दर्शन में जीव और उसके अस्तित्व के लिए प्रमाण। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।